अस्सलाम वालेकुम। हम मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू बुक स्टार्ट की है, जिसका हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि रिप्रेजेंट करना है, हमारे पास नंबर्स गिवन है, इनको हमने क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए एग्जाम्पल जो सी है वो हम समझ चुके हैं। अगर आपको एग्जाम्पल समझ आई होगी तो क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और हम नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, हम एक सेंटर में 0 पॉइंट रखते हैं। यहाँ पे हम एक 0 पॉइंट रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम इक्वल डिस्टेंस पे लाइन लगा लेते हैं। और यहाँ वाले हमारे पास सारे नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और इस साइड वाले नंबर्स क्या होते हैं, सारे नेगेटिव होते हैं। हमने नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लिया। अभी इसके ऊपर हमने √2 को यहाँ पे शो करना है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो √2 की वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, 1.4142 समथिंग। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए जिस तरह हमने एग्जांपल में किया था कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास पॉइंट से पहले जो सी वैल्यू होती है हम उसका यहाँ पे एक यूनिट ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एक यूनिट हम निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड में 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमने एक यूनिट कंसीडर कर लिया। ठीक है, जब हम इसको एक यूनिट कंसीडर करेंगे तो हम इसको एक पॉइंट का भी नाम दे देते हैं। इसको हम पॉइंट ओ कहते हैं। इसको जब हम यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, एक यूनिट ड्रॉ करते हैं, तो इसके ऊपर भी हमें क्या करना पड़ता है, एक यूनिट लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो हम एक यूनिट ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक यूनिट ले लिया, इसको हमने एक बी का नाम दे दिया। यहाँ से एक ट्राइंगल बन गई। ये हमारे पास कितने यूनिट थे, 1। ये हमारे पास कितने यूनिट थे, 1। अब हमने क्या करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये वाली जो सी लेंथ है ये हमें नहीं पता, ये इस वाली लेंथ को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमने क्या किया, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एक फार्मूला बना लिया। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वो ही हमने यहाँ पे लिख लिया एज अ फॉर्मूला की शक्ल में हमने लिख लिया। यहाँ पे कैसे जो हमारे पास लेंथ थी उनके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे क्या किया, एक फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, अब इनकी हमारे पास लेंथ की क्या वैल्यूज़ है वो अब लिखेंगे। जिस तरह मैयर ओ बी जोन से है वो तो हमारे पास नहीं है, वो हम निकाल रहे हैं, इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। और हमारे पास क्या है, ओ ए की क्या वैल्यू है, 1, और ए बी की क्या वैल्यू है, 1। तो 1 + 1 आ गया, क्या हो गया, 2। हमें क्या चाहिए, ओ बी की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर तो नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया तो हमारे पास क्या बन गया, ऐसे आ गया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया। और हमारे पास आंसर में क्या आ गया कि जो मैयर ओ बी है उसकी क्या वैल्यू आ गई, √2। और हमें भी क्या चाहिए था, √2 ही चाहिए था, ये आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास जो सी वैल्यू है ये √2 ही है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेकिन एक चीज़ हम क्या करेंगे, वैसे कंपास लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतनी लेंथ की कंपास खोल लेंगे यहाँ से मैयर करके, और यहाँ से एक आर्क लगा देंगे जो यहाँ पे कहीं आएगी। ठीक है, तो कंपास मेरे पास है नहीं, तो आप लोग क्या करें, कंपास लें और इतनी लेंथ की कंपास खोल लें, जो हमारे पास ये ओ बी की लेंथ है, इतनी लेंथ की कंपास खोल लें और यहाँ पे एक आर्क लगा दें और सवाल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करने लगे। इसमें हमने क्या करना है कि √3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की हमने। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट्स किस तरह लगाएंगे, हम यहाँ पे हमने 0 लिया। पहले मैं 1 सेंटीमीटर तक का एक पॉइंट लिया था, मैं 2 सेंटीमीटर तक का एक पॉइंट ले लेती हूँ, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। लेकिन बस क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस के साथ ही पॉइंट लेने हैं। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए। ये हमारे पास 0 आया, ये 1, ये 2, ये -1 और ये -2। ठीक है, इसकी हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है, 1.7। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उतना हम एक यूनिट कंसीडर कर लेते हैं। तो 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास एक यूनिट बन गया। इसको मैंने ओ का नाम दिया, इसको ए का नाम दिया, और कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का है। ट्राइंगल बनाने लगते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हम इसका ये वाला एक यूनिट ले लेते हैं तो इसके ऊपर भी हमें एक यूनिट लेना पड़ता है। तो उसका हम एक यूनिट कितना लिया, हमने 2 सेंटीमीटर्स तक का लिया, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर तक का एक यूनिट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे आ गया।
ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट क्या बन गया, बी बन गया। और जब हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। और यही वाली सेम डायग्राम हमारे पास कहाँ पे आई है, जब हमने इसका पार्ट 1 किया है। ठीक है, सेम टू सेम वही वाली डायग्राम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में भी बन रही है। और ये वाली लेंथ हम मेजर कर चुके हैं √2 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, √3 चाहिए। इसके लिए हमें मज़ीद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाते हैं। अगर हम देखें हमारे पास क्या है, √2 की एक लेंथ आई है। अगर हम इसको एज अ बेस कंसीडर करें, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम में यही करते हैं ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर अब हम यहाँ पे ये बेस कंसीडर कर ले, अगर हमने ये बेस कंसीडर की तो इसके ऊपर भी हमें एक परपेंडिकुलर चाहिए होगा। जिस तरह हमने यहाँ पे एक बेस कंसीडर हुई, फिर हमने एक यूनिट लिया जिसको हमने क्या कहा, परपेंडिकुलर का नाम दिया। इसी तरह ये हमने एज अ बेस कंसीडर किया। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। और ये हमारे पास क्योंकि हमारे पास क्या है, डायगोनल है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना डिफिकल्ट होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टर का यूज, 90 डिग्री का एंगल बनाने लगे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक प्रोटेक्टर लेंगे और क्या करेंगे, इसकी लाइन को अपनी वाली लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसके एंड को अपनी लाइन से ज्वाइन करेंगे। और ये वाली चीज़ जो सी हमारे पास क्या आनी चाहिए, सेंटर में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, 90 का एंगल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक 90 का एंगल आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कितने यूनिट की हमें लाइन चाहिए होती है, सिर्फ 1 यूनिट की। तो हम यहाँ से अपनी 1 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हम पॉइंट सी का नाम दे देते हैं। ये 1 यूनिट की हमारे पास क्या आ गई है, एक परपेंडिकुलर आ गया। और ये वाली लाइन को हम इसे ज्वाइन करते हैं और ये इसका क्या आ गया, हाइपोटेनस आ गया। और ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या बन गया, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला बन गया। कैसे, हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है OC, उसका स्क्वायर आ गया, इज इक्वल्स टू किसका, बेस का स्क्वायर OB, और प्लस किसका स्क्वायर, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आ गया, BC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये वाली चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं, एज इट इज़ उतार दी। OB की क्या वैल्यू, हमारे पास √2 वैल्यू है इसकी, और BC की क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू है। तो ये क्या आ गया, 2 + 1 क्या बन गया, 3 बन गया। हमें क्या चाहिए, सिर्फ OC की वैल्यू चाहिए। स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो हमारे पास क्या आ गया, OC इज इक्वल्स टू √3। और हमें भी क्या चाहिए था, √3 ही चाहिए था। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम क्या कह देंगे, √3 आ गया। ये हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बस क्या करना है, अब एक कंपास लेनी है और हमने यहाँ पे पॉइंट कंपास को रखना है और इतने मैयर की हमने कंपास खोलनी है। और फिर यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। जहाँ पे भी आर्क आएगी वो हमारे पास क्या होगा, √3 का पॉइंट होगा। और इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। इसका पार्ट 3 करते हैं। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। इसके पॉइंट्स को अब नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5। और ये क्या आ गई, -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, 4 × 1/3। ठीक है, 4 क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे कहीं पे भी कोई पॉइंट आएगा, मतलब 4 से आगे तक कोई पॉइंट जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि हमारे पास क्या आएगा, जब इस तरह के क्वेश्चंस को आपने ड्रॉ करना हो नंबर लाइन में, तो उसके लिए क्या करना है, क्योंकि ये 4 पॉइंट में आ रहा है तो हमने 4 से आगे तक जाना है। ठीक है, उसके आगे तक जाने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे नंबर होगा ना, हम अपनी क्या करेंगे, 4 से 5 वाली लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये हमारे पास क्या हो गए, 3 पार्ट बन गए, इक्वल पार्ट्स में 1 2 3। ठीक है, ये 3 पार्ट्स बन गए। अब हमने क्या करना है, जो ऊपर वाला नंबर है ना, उस वाले पॉइंट पे हमारे पास क्या आएगा, ये वाला पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। मतलब ये कि हमारे पास क्या है, 4 × 1/3 हमने क्या किया, 4 पॉइंट पे आए, हमें क्या चाहिए, 1/3 चाहिए। ठीक है, 4 × 1/3 चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो नीचे वाला नंबर था उतने में हमने अपनी लाइन को डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर है ना, उस वाले पॉइंट पे, उस वाले नंबर पे हम यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मतलब ये कि हमने इसके 3 पार्ट किए, इसका हमें क्या चाहिए, सिर्फ फर्स्ट वाला पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 4 1/3। ठीक है, ये वाला जो सा पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट क्या आ गया, 4 1/3। ठीक है, अब जो हमारे पास इसका पार्ट 4 है, इसमें भी हमने क्या करना है, -2 × 1/7 हमारे पास वैल्यू है, मतलब -2 से इस साइड में हमारे पास कोई वैल्यू आएगी। तो इसमें भी हमने सेम उसी ट्रिक को फॉलो करना है कि हमारे पास जो नीचे वाला नंबर होता है, इतने हमने क्या करना है, पार्ट्स में अपनी लाइन को डिवाइड कर देना है। मतलब हम जिस साइड में जा रहे हैं, हमें ये तो जज हो गया है, मतलब
2 से आगे तक कोई नंबर है, ठीक है। तो हम नेगेटिव साइड में आते हैं तो वो इस साइड की तरफ जाते हैं हम, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, -2 से इस वाली ये वाली जो लाइन है हमारे पास, जो -3 तक का पॉइंट है, इसमें हमने क्या करना है, जो नीचे वाला नंबर है उतने हिस्सों में अपनी लाइन को डिवाइड कर देना है, मतलब 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। ये मैंने क्या किया, 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेने के बाद क्या करेंगे, जो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ पे हमें अपना पॉइंट क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है, मतलब 1, मतलब हमने 7 पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया और उसका हमें कौन सा हिस्सा चाहिए, सिर्फ पहला हिस्सा चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट बन गया, -2 1/7, ठीक है। समझ आ गई। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जोन सा भी पॉइंट है, हम उस साइड में गए और हमने क्या किया, जो नीचे वाला पार्ट था, नीचे वाला नंबर था, उसको हमने क्या किया, अपनी लाइन को उतने हिस्सों में डिवाइड किया और ऊपर हमारे पास जितना भी नंबर होगा, मतलब वो वाला हिस्सा हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, 1 है तो हमें कौन सा हिस्सा चाहिए, सिर्फ पहला हिस्सा चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ गया। इन 7 में से हमने कौन सा हिस्सा सेलेक्ट किया, सिर्फ पहले वाला। तो यहाँ पे क्या आ गया, -2 1/7 लगे। 5th पार्ट में हमने क्या करना है, 5/8 को हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कहाँ ड्रॉ करना है, क्योंकि हम पहले जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो तो हमारे पास इस फॉर्म में थे कि 4 1/3 -2 1/7। तो मैंने आपसे कहा कि हम 4 वाले पॉइंट में जाएंगे और अपनी उस लाइन को इतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसका फर्स्ट वाला हिस्सा ले लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास स्टार्टिंग में कोई नंबर ही नहीं है, मतलब जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता, मतलब वहाँ पे 1 होता है, मतलब ये इस तरह की फॉर्म में है, ठीक है, कि 1 × 5/8। तो हम फर्स्ट वाली साइड में जाएंगे, ठीक है। हम क्या करना होता है, फर्स्ट से इस वाली साइड में जा रहे हैं क्योंकि 5/8 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि नीचे हमारे पास क्या है, 8, अपनी लाइन को क्या करेंगे, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर। तो ये मैंने क्या किया, इक्वल 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसका हमें कौन सा हिस्सा चाहिए, 5वां हिस्सा चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमें कौन सा चाहिए, अपना 5वां हिस्सा चाहिए। तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कौन सा वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ड्रॉ हो गया, 5/8। अगर आपको मेरी ट्रिक समझ आ रही है, मेरा मैथ समझ आ रहा है, मेरा लेक्चर समझ आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट में ज़रूर बताएं। पार्ट है वो करने लगे। इसमें हमारे पास क्या है कि एक मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की। अब हमने कैसे इस पॉइंट को ड्रॉ करना है, हमें सेकंड पॉइंट पे जाना है, ठीक है। तो सेकंड कहाँ पे आ रहा है, 2 पार्ट कहाँ पे आ रहा है, 2 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 3/4, मतलब जो नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला नंबर है, उतने हिस्सों में अपनी लाइन को डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, इसका जो ऊपर वाला नंबर है उतने ही वो वाला हिस्सा हमने पिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे 3 है तो हम इसको काउंट कर लेते हैं, क्या आ गया, 1 2 3। तो 3 कहाँ पे आया है, यहाँ पे। तो अब हमने क्या किया कि ये वाला हिस्सा अपना पिक किया और यहाँ पे क्या आ गया, 2 × 3/4। यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट ड्रॉ हो गया और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।